इस वीडियो में पैटर्न से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, खासकर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए, टेट, सुपर टेट, एसएससी, यूपीएससी, सब में, तो उस तरह के क्वेश्चंस हमने आपके लिए बनाए हैं। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमारे पास इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन हमें मिलते हैं एग्जाम में और हमको इनको सॉल्व करना होता है। इसमें ज्यादातर क्या होता है, जोड़ने पर, घटाने पर या गुणा करने पर जैसा क्वेश्चन में दिया होता है उस हिसाब से इसको सॉल्व किया जाता है। ज्यादातर इसमें प्लस का यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि चाहे सीधा जोड़िए, चाहे विकर्ण से जोड़िए, चाहे पंक्ति की तरह जोड़िए, हर तरह से जोड़ने पर इसका उत्तर हर तरफ से बराबर आएगा। तो हमको ये जो दिए हुए अक्षर हैं एक्स, जेड, वाई और डब्ल्यू, इनका मान बताना है। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस होते हैं एग्जाम में। तो अभी मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, मैं डायरेक्ट बताती हूँ कि कैसे इसका मान निकालना होता है। जैसे आपसे कहा जाए विकर्ण, तो विकर्ण में क्या क्या है, 8, 5, 2। यहाँ पर ये विकर्ण बना। जैसे आपका ये जो बॉक्स होता है, आपका ये बॉक्स अगर 3 गिनतियों का है, ऐसे 3 लाइनों का है, तो विकर्ण क्या है, ये चीज, या विकर्ण क्या है, ये चीज, ये आपका विकर्ण हो गया। कई बच्चों को ये भी नहीं समझ में आता, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये विकर्ण हो गया, मतलब इस एरो से इधर एरो, यहां से यहां तक। और अगर पंक्ति वाइज चले तो जैसे 8 एक्स और जेड, या 8 वाई और 4, या फिर एक्स वाई 5 और 9, ये पूरी एक पंक्ति हो गई, या ये बेड़ी एक पंक्ति हो गई। तो पंक्ति आपको आप पता है और ये आपका विकर्ण हो गया। अब हम इस सवाल को हल करने जा रहे हैं। हमने कहा कि यहां पर हर तरह से उत्तर समान आएगा। तो आप पहले ये ढूंढिए कि कौन सी ऐसी विकर्ण है, कौन सी ऐसी पंक्ति है, या तो जिसमें सब दिया है, या तो सिर्फ एक ही अक्षर गायब है। जैसे आप यहां देखिए 8 एक्स और जेड, इसमें एक्स और जेड दोनों गायब है, तो हम इस लाइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहां देखिए 8 वाई और 4, यहां केवल एक गिनती गायब है, तो हम इस लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं वाई निकालने के लिए। यहां देखिए Z, W और 2, यहां 2 गायब हो गई, तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, सबसे पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहां देखिए X, 5 और 9, तो यहां पर आपका एक ही गिनती गायब है, तो आप इस लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको कुल जोड़ नहीं दिया गया है कि कुल जोड़ ये है तो आप निकालिए। यहां बस दे दिया गया कि आप जिधर से भी जोड़िए उत्तर बराबर आएगा। तो हमको पहले उस उत्तर की खोज करनी है, उस आंसर की खोज करनी है कि किसके बराबर रखा जाए। तो आप वो स्थिति देखिए जहां पर आपका उत्तर निकल के आता है, जहां पर सारे अक्षर मौजूद है। तो देखिए आपकी जो नीचे वाली लाइन है, यहाँ सारे अक्षर मौजूद है, या आपका ये जो विकर्ण है, यहाँ सारे अक्षर मौजूद है। आप इसको चेक कर सकते हैं। 9, 4, 13, 2, 15। यहाँ पे भी आप चेक करिए, 8, 5, 13, 2, 15। यानी हर तरफ से जोड़ कितना आ रहा है, 15। 15 के साथ सेट करना है हमें, 15 के साथ। अब यहां देखिए इस लाइन में 8 प्लस वाई प्लस 4, ये तीनों हमने जोड़ी पंक्ति, और ये बराबर किसके हो गया, 15 के। तो वाई का मान क्या हो गया, 15, और 8, 4, 12, इधर जाके 12 घट गया, तो वाई का मान कितना आ गया, 3। अब इसी तरह से अगर हमको x निकालना है तो हम ऐसे नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ x और z दोनों गायब है। हम ऐसे निकालेंगे क्योंकि इसमें केवल x गायब है। तो हमने लिखा x प्लस 5 प्लस 9, और ये 15 हो गया। तो x इज इक्वल टू 15, और 9, 5, 14। ठीक है, तो ये आपका कितना आंसर आ गया, 1। तो यहां पर x का मान कितना आ रहा है, 1, y का मान कितना आ रहा है, 3। ठीक है, अब हमको z और w का मान निकालना है। तो अगर हम w का मान निकालें तो हम ये लाइन ले सकते हैं, ठीक है। z का मान निकालें तो ये लाइन ले सकते हैं, और हम ये लाइन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे भी दोनों गायब है। तो अब हमें चाहे ये लाइन का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे ये लाइन का इस्तेमाल करें, हमको वो अब लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन उसकी बजाय, क्योंकि ये हमने कैलकुलेट किया था, हम इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे ये वाला डायगोनल, क्योंकि यहाँ पर केवल z गायब है।
तो ये हमारे एकदम सही जवाब हमको देगा। तो कोशिश क्या करनी है, जिसमें सारी गिनतियां ऑलरेडी दी हो, केवल एक गिनती गायब हो, हमको वो पैटर्न को चुनना है। तो हमने z के लिए क्या चुना, 4 + 5 + z = 15। तो z हो गया 15 में से 5, 4 5 9 गया, तो ये कितना आ गया 6। तो ये यहाँ पर कितना बन गया 6। अब w के लिए तो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं, चाहे हम ऐसे ले लें, चाहे ऐसे ले लें, चाहे जैसे लें, हमको लेना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए हम ऐसे ही ले लेते हैं, z + w + 2 = 15। तो z का मान हमने क्या निकाला 6, w + 2 = 15। तो w का मान हो गया 15 और 6 2 8, इसमें से घट गया, तो ये आ गया 7। वैसे तो मैंने ये लास्ट तक निकाला, आपके पास जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें आप चेक करिएगा, आपको बहुत जल्दी ही अगर आंसर मिल जाता है तो आप उसे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आंसर में टिक करने में ध्यान रखिएगा, x y z w जिस कॉलम में हो उस कॉलम में आप निशान लगाइएगा मान में, ठीक है। जैसे मान लीजिए वीडियो, अब इसी तरह बेटा आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगर इसमें पहले से ही दिया हुआ है कि इसका किसी भी तरफ से जोड़ 27 है, 27, तो इसमें जो अक्षर है x y z p q, इनके मान बताइए। तो अब आप बहुत आसानी से कर सकते हो। आपने देखा, यहां देखिए 12 x और 10, इसमें एक गिनती गायब है, आपने ये पहले ले लिया, 12 + x + 10 = 27। x क्या हो गया 27 माइनस 10 और 12 22, तो x का मान कितना आ गया 5। अब इसी तरह ये y देखिए, y के संग p भी गायब है, तो अभी हम पहले y नहीं निकालेंगे। अब आप ये देखिए, यहाँ पर p 13 और q, इसमें भी दोनों गायब है, तो हम ये भी नहीं लेंगे। तो यानी अब हम विकर्ण पे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ 12 और 9 दोनों दिया है और q एक गिनती है जो गायब है। तो हमने लिया 12 + 9 + q = 27। तो ये 21 + q = 27। तो q का मान कितना हो गया, 27 में से 21 गया, यानी 6। अब यहां देखिए, हमें ये मिल गया 6, हमें ये मिल गया 5। अब हम यहां से आराम से p निकाल सकते हैं, क्योंकि इस पूरी लाइन में एक गिनती गायब है और ये दोनों हमको मिल चुकी। लेकिन अगर हम ऐसे विकर्ण में देखें तो केवल p गायब है, तो फिर हम विकर्ण का ही सहारा लेंगे, मैं यही सजेस्ट करूंगी। तो 10 + 9 + p = 27। तो p = 27 - 19, 17 में से 9 गया 8, तो ये भी आपका आ गया। अब बचा y और z की कंडीशन, अगर हम ऐसे लेते हैं तो दोनों गायब है, तो हमको ये ऑप्शन भी लेना पड़ेगा जो कैलकुलेटेड है, और ये ऑप्शन भी लेना पड़ेगा। तो अगर हम ये लेते हैं तो 12 8 20, 20 में से 27 गया, यहाँ कितना बचा 7, ये मैंने ओरल कर दिया है। इसी तरह आप ये निकाल लीजिए, 10 6 16, 27 में से आप 16 घटाइए, कितना हो गया 11, यहाँ कितना आ गया 11। अब ये ब्लॉक हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप इसको हल करिए। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं कि किसी भी तरफ से जोड़ने पर इसमें आपका 21 आना चाहिए, और आप इसके मान लिख लीजिए, मैं आपको लिख के दे रही हूं, आप उसको खुद से ट्राई करिएगा। x y z 3 मान निकालने हैं आपको, इन तीनों के मान हैं 3 5 और 6। आप अपने आप ट्राई कीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आप सीख सकें। अभी वीडियो को बंद मत करिए, इसके बाद मैं अगला पैटर्न आपको सिखाने जा रही हूँ। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं, इस तरह के सवाल भी मिलते हैं। इस तरह के सवाल में सच्चाई के साथ ये कहूंगी कि अगर आसान क्वेश्चन आ गया और आपका ब्रेन काम कर गया तो आप उस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। डिपेंड करता है कि सवाल में क्या लेवल पूछ लिया गया है। तो अगर आप सोच पाए तो आप इस क्वेश्चन को करिएगा और बहुत ध्यान से करिएगा। आप नहीं सोच पाए तो रिस्क मत लीजिएगा। ये मैंने वैसे कुछ पैटर्न लिए हैं, ज्यादातर इसमें जोड़ घटाओ या किसी गिनती के स्क्वायर करके रिलेशनशिप ढूंढा जाता है आने वाले पदों के बीच में। तो मैंने अलग अलग तरह का पैटर्न लिया है, आपके साथ एक एक करके डिस्कस करने जा रही हूं। देखिए आपका पहला सवाल, 80 10 70
15, 60 और इसके बाद आपको बताना है। ये सवाल सबसे आसान है। आप ये देखिए 80 और 10 और ये कोई रिलेशनशिप नहीं निकल पा रहा। अगर ऐसा रिलेशनशिप आपका कुछ ना निकले, कोई संबंध ना निकले, तो आप एक गिनती छोड़ के संबंध देखिए, आपको अक्सर संबंध मिल जाएगा। अगर एक गिनती छोड़ के भी नहीं मिलता है तो कभी कभी 2 गिनतियां छोड़ के रिलेशनशिप मिल जाती है। फिर आप देखिए इनमें रिलेशनशिप है, इसी तरह इन दोनों में रिलेशनशिप है। तो आप देखिए 80 में से 70 गया तो कितना आ रहा है 10। इसी तरह से 70 में से 60 गया, कितना आ रहा है 10। अब हमें 60 के बाद यहां ढूंढना है, लेकिन 60 के बाद जो भी रिलेशनशिप आएगी वो यहां पर आएगी, तो हमें 60 वाले का कोई काम नहीं। आप इसको नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशनशिप यहां वाले में फंस रही है। तो यहां 10 से 15 में देखिए 5 बढ़ रहा है, मतलब यहां पर 10 घट रहा है लेकिन यहां पर 5 बढ़ रहा है, इसीलिए 15 में 5 जोड़ेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 20। और अगर बाई चांस ये 20 दिया होता, हमें यहां निकालना होता, तो यहां पर आप 10 घटा के क्या लिखते 50। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैटर्न आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके नीचे का सवाल देखिए। इन सवालों को करने के लिए जो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग करना या कभी कभी क्यूब करना जिसे आप कहते हैं, त्रिघात, सब कुछ आपको यूज करना पड़ सकता है, डिपेंड करेगा सवाल पर। जैसे है -1 +2 -3 +4। अगर आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यानी यहां पे इस गिनती में माइनस करके कुछ आएगा, ये कंफर्म हो गया। अब आप रिलेशनशिप देखिए 1 2 3 4 साधारण है, तो यहां पर क्या हो गया 5, खत्म। अगला सवाल देखिए 3 4 6 9 13, ये गायब है। 3 और 4 में 1 बढ़ा, 4 और 2 में 2 बढ़ा, 6 और 9 में 3 बढ़ा, यानी आप कैसे लिख सकते हो, 3 में 1 बढ़ा तो क्या आ गया 4, 4 में 2 बढ़ा तो क्या आ रहा है 6। फिर आपने ये 6 लिया, ये 6 यहां आया, तो ये 1 था, ये 2 था, अब ये यहां पे क्या डाला 3, ये देखिए कितना आया 9। यानी ये जो इधर वाली गिनती है ये आपकी ये है, और जो इधर वाली गिनती है ये ठीक उसके पीछे वाली गिनती है। अब आप ये पैटर्न देखिए बन रहा है, ये गिनतियां तो वही उतर रही है लेकिन ये बढ़ रही है 1 2 3, यानी अगली गिनती में क्या प्लस करना है 4, और 6 के बाद क्या था 9, तो ये कितना आ गया 13। लेकिन हमको 13 के बाद निकालना है, तो हमने फिर यहाँ 13 लिखा, मतलब आप ऐसे भी देखिए ये 6 था तो ये 6 आ गया, 13 लिखा, ये 4 था तो 4 के बाद अब क्या जुड़ेगा 5, और 13 5 18। चलिए अब 5वां सवाल पहले देखते हैं। 6 + 16, 9 + 19, 12 + 22, और आपको इसके बाद देखना है। ये बहुत आसान है और इसका पैटर्न आजकल नया जुड़ा है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है, जो ऑप्शन दिया होता है वो अजीब अजीब दे देते हैं और जल्दबाजी में आप गलत कराते हैं। आप अभी पहले पैटर्न देखिए, 6 3 9 3 12, तो यहां पर 3 जोड़ा तो क्या आ गया 15। ये देखिए 16 10 10 बढ़ रहा है, 19 है ना, 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा 22, 3 बढ़ा 25, तो यहां पर आपका प्लस ही होना चाहिए। तो ऑप्शन में कभी कभी क्या करते हैं 15 + 25, फिर क्या कर देते हैं 15 × 25 या 15 - 25, तो इस तरह भी आपको दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन इतना आसान होता है कि जल्दबाजी में गलत हो जाता है, तो इसका ऑप्शन बहुत ध्यान से लगाइए। अगर ये प्लस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, तो दिखने में जितना आसान है जल्दबाजी में गलत हो जाता है कि ये सवाल तो हमको आता ही है। अब आपका आखिरी चौथा पैटर्न बचा है, ये मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये सवाल थोड़े अलग पैटर्न का है,
इसमें आप देखिए घटते हुए क्रम में, पहली चीज तो। दूसरी चीज, अब आपको कुछ भी नहीं पता तो जुड़ा तो है नहीं है, घटा ही है। तो हम पहले, सबसे पहला काम तो यही लगातार वाले को घटाते हैं, ये आप दिमाग में रख लीजिए। सबसे पहले हमारा काम होता है यही चेक करना। फिर हमने ये दोनों को घटाया। ज्यादातर आप लगातार घटाओगे तो आपको कुछ ना कुछ तो उसमें नजर आ जाएगा। चलिए घटाइए, 12 में से 6 गया 6, यहां घटाया 32, यहां घटाया 16। अब घटाने के बाद जो जवाब आ रहा है उनमें रिलेशन देखिए। तो या तो घटाइए, घट भी सकता है, या एक ऑप्शन और है 16 दूनी 32 भाग करके, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। ठीक है, यानी आप ये ध्यान दीजिए, हमारा घटाने पर यहां पर जो भी आंसर आ रहा है घटाने पे, उसका ठीक आधा आंसर आएगा अगले आने वाले घटाने में। तो यानी हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न होगा उसके आंसर में यहां पर 16 के बाद क्या आना चाहिए, 8। और मेरा आखिरी पैटर्न, जैसे ये 34 था तो 34 में से 18 गया, तो यहाँ आखिरी पैटर्न क्या है, 18। हमें 18 में से कोई ऐसी गिनती घटानी है जो हमको 8 मिल जाए। तो यहां पर हम क्या घटाएंगे, 10। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, 10। मैं फिर से वही बात कहूंगी, पैटर्न के क्वेश्चन तरह तरह के होते हैं। इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है सोनिका आनंद। मुझे नहीं पता आप ये मुझे फेसबुक में देख रहे हो या कहाँ देख रहे हो। यूट्यूब चैनल है सोनिका आनंद, ठीक है, बिना गैप के लिखिएगा। उसकी प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें एक कैटेगरी बनी हुई है मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की। उसके अंदर आप वीडियो देखिएगा, आपको अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी से जुड़े हुए वीडियोस मिलेंगे। हेडिंग इंग्लिश में है, लेकिन अंदर जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, इंग्लिश हिंदी मिक्स भाषा में मैंने बात की। आपके अगर कोई भी डाउट्स हो तो व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है, आप उस पर फोटो खींच के भेज सकते हैं। थैंक यू।